गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एचडी एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले के लेक्चर में फॉर्मूला हमारा जो a इज इक्वल टू सी प्लस एल है उसके 10 ट्रांजेक्शन हमने फाइंड किए थे, देखे थे। उसे किस तरह से कैलकुलेट करना है, कैसे बैलेंस्ड करना है, वो सब देखे थे। अब उसी का नेक्स्ट पार्ट 11 टू 19 ट्रांजेक्शन हमें दिए हुए हैं, जिसके बेस पर हमें आगे के ट्रांजेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो लास्ट ट्रांजेक्शन था उसमें हमारे पास कैश 66,000, बैंक में 15,000, स्टॉक 27,000 और इसी तरह कैपिटल हमारी 1,08,000 और हमारी लायबिलिटी 0 थी। और इज इक्वल टू करते हुए हमारा जो बैलेंस था वो दोनों साइड एक जैसा था, यानी 1,08,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1,08,000। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 11 नंबर का कि सैलरी ऑफ ₹4,000 पेड बाय चेक। सैलरी हमने कैसे पे की है? चेक से पे की है। तो सैलरी एक्सपेंस है, उसका अकाउंट डेबिट होगा जबकि बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 11 नंबर हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट हमें दी हुई है यहाँ पे 4,000। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि सैलरी हमारे लिए वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है। अगर कोई भी एक्सपेंस होता है तो हमारी कैपिटल उतनी कम हो जाएगी, कैपिटल डिक्रीज होगी। जबकि बैंक हमारे लिए वन टाइप ऑफ एसेट है। बैंक में से अगर पैसा जा रहा है तो हमारी एसेट भी डिक्रीज होगी। तो ट्रांजेक्शन की इफेक्ट क्या हो रही है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैश 66,000 है, तो कैश है हमारा 66,000। बैंक में हमारे पास अमाउंट कितनी है? तो बैंक में 15,000 की अमाउंट है, जिसमें से 4,000 हमारे लेस हो रहे हैं, तो 11,000। उसके बाद स्टॉक 27,000, स्टॉक 27,000। तो बैंक में तो हमने इफेक्ट दे दी। उसी तरह कैपिटल हमारा 1,08,000 की जो हमारी अमाउंट थी उसमें से सैलरी के एक्सपेंस अगर हम माइनस करते हैं 4,000, तो अब हमारी कैपिटल हो जाएगी 1,04,000। लायबिलिटी हमने देखी थी कि अभी तक कोई है नहीं, यानी वो 0 है। तो टोटल हमारी अमाउंट कितनी हो रही है? तो लायबिलिटी हमारी 0 है, प्लस यहाँ पे कैपिटल 1,08,000 माइनस 4,000 यानी 1,04,000 हो रहा है। जबकि कैश, बैंक और स्टॉक का हम अगर टोटल करते हैं तो वो भी 1,04,000 हो रहा है, यानी इज इक्वल टू कि दोनों तरफ अमाउंट कैसी हो रही है? हमारी सेम हो रही है। अब ट्रांजैक्शन नंबर हमारा 12, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन हमें मिला इन कैश 3,000। तो उसका ट्रांजैक्शन हम लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और 2,500 आउटस्टैंडिंग अभी मिलना बाकी है, 2,500। तो ये भी हम साथ में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक ही ट्रांजैक्शन में। तो कैश अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट होगा। तो हमारा ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट
डेबिट शॉर्ट में लिखा है टू कमीशन अकाउंट। अब हमारी अमाउंट थी, हमें 3000 कैश में मिल रहा है कमीशन, 2500 हमारा आउटस्टैंडिंग, यानी टोटल कमीशन हमारा हो गया 5500। तो अगर कैश आ रही है तो कैश का ट्रांजैक्शन ए में इंक्रीज होगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन है तो वो भी हमारी वन टाइप ऑफ एसेट है, इंक्रीज होगी। और कमीशन हमारे लिए इनकम है, इनकम है इसलिए कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा। तो कैश हमारे पास थी 66,000, जिसमें 3,000 ऐड हो रही है तो 69,000। उसके बाद हमारे बैंक अमाउंट है 11,000, स्टॉक है हमारे पास 27,000, जबकि आउटस्टैंडिंग कमीशन है हमारा 2,500। हमारी एसेट बढ़ी है, कमीशन हमारा था लास्ट एंट्री, सॉरी कैपिटल की हमारी लास्ट एंट्री थी 1,04,000, जिसमें कमीशन की हमें इनकम हुई है तो कमीशन की इनकम हमें मिली है 5,500, हमें ऐड करनी है और हमारी लायबिलिटी 0 ही है। तो टोटल अगर हम करते हैं तो लायबिलिटी हमारी 0, यहाँ पे 1,09,500 और यहाँ पे भी टोटल अगर हम करते हैं तो 1,09,500। 13 नंबर का ट्रांजैक्शन हमारा रेंट पेड इन कैश। तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस है हमारा, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड ₹1,500 आर आउटस्टैंडिंग। यहाँ भी दो ट्रांजैक्शन हमारी अलग अलग हो सकती है, हम अगर साथ में एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब हमारी अमाउंट है 5,500, यहाँ पे भी 4,000 की कैश और 1,500 हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, जिससे कैपिटल हमारा डिक्रीज होगा। कैश हमारे लिए एसेट है तो एसेट हमारी डिक्रीज होगी, और आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो हमारे लिए वन टाइप ऑफ लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो अगर हम उसकी एंट्री देते हैं तो कैश हमारे पास थी 69,000, जिसमें से 4,000 लेस हो रही है हमारी, तो अब हमारी कैश है 65,000। बैंक में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो बैंक अमाउंट है हमारी 11,000। स्टॉक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, स्टॉक 27,000। आउटस्टैंडिंग कमीशन कोई डिफरेंस नहीं है 2,500, यानी सिर्फ 4,000 हमारा यहाँ पे लेस हुआ है। कैपिटल थी हमारी 1,09,500 माइनस रेंट का एक्सपेंस हो रहा है हमारा 5,500, और हमारी जो लायबिलिटी थी अब हमें पे करनी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा, तो टोटल अमाउंट उसमें है 1,500। अब हम टोटल करके देख लेते हैं। सबसे पहले 1,09,500 में से 5,500 अगर हम लेस करते हैं तो 1,04,000 की हमारी अमाउंट आ रही है। हमारी लायबिलिटी है 1,500, और यहाँ पे हमने 4,000 कैश लेस की है तो 1,05,500 की हमारी अमाउंट हो जाएगी।
तो इज इक्वल टू कि दोनों तरफ हमारी अमाउंट कैसी है, सेम हो रही है। इलस्ट्रेशन नंबर उसमें ट्रांजैक्शन हमारा 14 नंबर, गुड्स डोनेटेड ₹2000। अब गुड्स हम डोनेट कर रहे हैं तो वन टाइप ऑफ हमारा एक्सपेंस है, तो डोनेट अकाउंट डेबिट टू, गुड्स बिजनेस में से जा रहा है तो हम लिख रहे हैं परचेस अकाउंट, अमाउंट है हमारी 2000। अब डोनेट हो रहा है तो वन टाइप ऑफ हमारा एक्सपेंस है, यानी हमारा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, और परचेस में हमारा स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, यानी एसेट हमारी कम होगी। तो कैश ट्रांजैक्शन 65,000 हमारा, बैंक में हमारी अमाउंट है 11,000, स्टॉक हमारा था 27,000 जिसमें से 2,000 लेस हो रहा है, तो अब हमारा स्टॉक है 25,000। आउटस्टैंडिंग कमीशन अमाउंट है हमारी 2,500, जबकि हमारी कैपिटल थी 1,04,000 जिसमें से डोनेशन एक्सपेंस हम माइनस कर रहे हैं 2,000, और लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट है हमारी 1,500। तो अगर हम टोटल करते हैं सबका, तो लायबिलिटीज हमारी 1,500, 1,02,000 की कैपिटल है हमारी, और यहाँ पे हमारा टोटल हो रहा है 1,03,500, यानी एसेट इज इक्वल टू हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज हो रही है। ट्रांजैक्शन नंबर हमारा 15, फर्नीचर ऑफ ₹15,000 परचेस्ड फ्रॉम प्रिक्सा फर्नीचर। अब हमारी जनरल होगी, फर्नीचर हम परचेस कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रिक्सा फर्नीचर अकाउंट। टोटल 15,000 का फर्नीचर हम परचेस कर रहे हैं, तो फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, तो एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है, और प्रिक्सा फर्नीचर मार्ट को हमें पे करना है, तो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो हमारी कैश है टोटल 65,000, बैंक 11,000, स्टॉक 25,000, आउटस्टैंडिंग कमीशन 2,500, और लास्ट हमारी एसेट है फर्नीचर, अमाउंट है हमारी 15,000, जबकि कैपिटल में कोई ट्रांजैक्शन चेंज नहीं है, तो 1,02,000, और लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट 1,500, और प्रिक्सा क्रेडिटर है हमारे लिए, जिसे हमें पे करना है, उसे अमाउंट देनी है 15,000। टोटल लायबिलिटीज हमारी 16,500, कैपिटल है हमारी 1,02,000, दोनों का प्लस करने के बाद 1,18,500 की हमारी अमाउंट हो रही है। अब ट्रांजैक्शन नंबर हमारा 16, कॉलेज फीस ऑफ डॉटर पेड ₹6,000, ये पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट।
ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और हमारी अमाउंट है 6000। तो ड्राइंग है इसलिए कैपिटल डिक्रीज होगा और कैश में भी कैश अमाउंट हमारी डिक्रीज होगी। तो हमारी कैश है 65,000 जिसमें से 6,000 हम लेस कर रहे हैं तो हमारी अमाउंट आ रही है 59,000, जबकि बैंक में 11,000 की अमाउंट है हमारी, स्टॉक 25,000, आउटस्टैंडिंग कमीशन की अमाउंट 2,500, जबकि हमारा फर्नीचर 15,000। कैपिटल है हमारी 1,02,000 जिसमें से ड्राइंग के अमाउंट माइनस अगर हम करते हैं 6,000, फिर लायबिलिटी हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, प्रेक्षा को हमें पे करना है 15,000। तो यहाँ पे लायबिलिटीज में 16,500 एज इट इज है, 1,02,000 में से 6,000 हमने लेस कर दिए तो 96,000 और हमारी यहाँ कैश 6,000 कम हो गई है तो 1,12,500। ये था हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 16। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 17, ₹500 bank has credited for interest and debited ₹200 for bank charges। तो बैंक इंटरेस्ट हमारी इनकम है और बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन दोनों ट्रांजैक्शन कहाँ से होंगे तो बाय बैंक हो गए। तो दो अलग अलग हम ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं। इंटरेस्ट हमें 500 मिला है और बैंक चार्जेस हमारा 200 हो रहा है। तो सबसे पहले बैंक इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, हमारी अमाउंट है 500 और सेकंड ट्रांजैक्शन साथ में ही लिख लेते हैं। बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारी अमाउंट है यहाँ पे 200। तो बैंक इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो बैंक इंक्रीज होगा, एसेट बढ़ेगी हमारी। बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, इंटरेस्ट हमारे लिए वन टाइप ऑफ इनकम है, कैपिटल बढ़ेगी हमारी। जबकि बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है तो कैपिटल डिक्रीज होगा और बैंक हमारे लिए एसेट है लेकिन चार्जेस की वजह से बैंक अकाउंट भी डिक्रीज होगा। तो ट्रांजैक्शन हम एक साथ ही कर रहे हैं दोनों का। सबसे पहले कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, चेंज नहीं है, 59,000 की हमारी अमाउंट है। बैंक में अब 500 इंक्रीज हो रहा है और 200 लेस हो रहा है तो बैंक अमाउंट है हमारी 11,000 जिसमें 500 प्लस करके ठीक है हम कर ही लेते हैं तो आपको वो पता चलेगा। बैंक 11,000 है हमारा प्लस इंक्रीज हो रहा है बैंक में 500 माइनस डिक्रीज हो रहा है हमारा 200 तो टोटल 300 प्लस हो रहा है तो 11,300। उसके बाद स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है तो स्टॉक की अमाउंट है हमारी 25,000, आउटस्टैंडिंग कमीशन अमाउंट 2,500,
और फर्नीचर हमारी अमाउंट है 15,000, जबकि कैपिटल थी हमारी 1,02,000 प्लस बैंक इंटरेस्ट प्लस हो रहा है 500 और लेस बैंक चार्जेस लेस हो रहे हैं हमारे 200। लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा है 1,500 और हमें प्रेक्षा को पे करना है 15,000, जो पहले था उसी तरह। तो अगर हम टोटल कर रहे हैं कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट का, तो यहाँ पे 1,02,300 फिर 16,500, तो टोटल यहाँ पे हमारा होगा 1,12,800। ट्रांजैक्शन में गलती है, फिर से एक बार। यहाँ पे हमारी कैपिटल 96,000 थी, तो कैपिटल हमारी 96,000 प्लस 500 माइनस 200, तो हमारी अमाउंट हो रही है यहाँ पे 96,300। अब हम अगर टोटल कर रहे हैं तो सही से बैठ रहा है 1,12,800, क्योंकि यहाँ पे हमारी एसेट थी, सॉरी कैपिटल था 96,000। ट्रांजेक्शन नंबर 80, ₹2,500 रिसीव इन एडवांस फॉर इंटरेस्ट। अब एडवांस में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी कैश में, तो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और एडवांस इन इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हमारी जनरल होगी 18 नंबर में कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट है हमारी 2,500। अब कैश अकाउंट तो हमारी वन टाइप ऑफ एसेट है, तो ट्रांजैक्शन हमारा ट्रांजैक्शन आएगा एसेट में, और एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो वन टाइप ऑफ हमारी लायबिलिटी होगी, तो उसकी हम एंट्री लायबिलिटी में करेंगे। तो कैश इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारी, तो कैश 59,000 है, जिसमें 2,500 अगर हम प्लस करते हैं तो 61,500। बैंक अमाउंट है हमारी 11,300। स्टॉक 25,000। आउटस्टैंडिंग कमीशन 2,500 फॉर फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट है हमारी 15,000। उसी तरह हमारी कैपिटल है अभी 96,300, जबकि हमारी लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 और प्रेक्षा फर्नीचर को पे करना है 15,000। इसके अलावा एडवांस इंटरेस्ट जो हमें मिला है वो वन टाइप ऑफ हमारी लायबिलिटी है 2,500। तो टोटल हम कर लेते हैं। सबसे पहले 96,300
उसके बाद 19,000 और 1,15,300। ट्रांजैक्शन नंबर 19 हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड इन एडवांस। हमने एडवांस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड किया है, 2000 की अमाउंट हमें दी हुई है, तो कैश हमारी यहाँ से गोज आउट हो रही है, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा और एडवांस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। तो एडवांस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस account debit to cash account. To cash account. अमाउंट है हमारी 2000। तो एडवांस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस अगर हम एडवांस में पे करते हैं तो वो हमारी वन टाइप ऑफ एसेट है, यानी एसेट इंक्रीज होगी, और कैश हमारे पास से जा रही है तो कैश हमारी डिक्रीज होगी, लेकिन वो भी एसेट में, यानी दोनों ट्रांजैक्शन हमारे एसेट में ही आएंगे। सबसे पहले ऑलरेडी हमारे पास कैश है 61,500, जिसमें से अगर 2000 की कैश कम हो रही है तो 59,500 की हमारी कैश हो जाएगी। उसके बाद बैंक में हमारे पास अमाउंट है 11,300, हमारा स्टॉक 25,000, आउटस्टैंडिंग कमीशन की अमाउंट है हमारी 2,500, फर्नीचर अमाउंट है हमारी 15,000 और एडवांस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो हमने पे किया है उसकी अमाउंट है हमारी 2000। उसके बाद हमारी कैपिटल है 96,300, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट है हमारी 1500, रिक्शा को पे करना है हमें 15,000, एडवर्टाइजमेंट इंटरेस्ट का हमारी लायबिलिटी है 2500, यानी अगर हम टोटल करते हैं तो कैपिटल 96,300, लायबिलिटी एज इट इज हमारी 19,000 है, प्लस हमारी एसेट हो रही है 1,15,300, यानी दोनों बाजू हमारी अमाउंट कैसे हो रही है, सेम हो रही है।